जय हिंद, जय भीम साथियों। मैं एमपी यादव। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी का नया नियम। साथियों, इस समय यूजीसी ने एक नया नियम लाया है। दलित और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को, छात्रों को शोषण से, रैंकिंग से बचाने के लिए एक नया नियम लाया गया है। इस नियम के खिलाफ जो सवर्ण वर्ग हैं, सवर्ण वर्ग के लोग हों, छात्र हों, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस नियम में क्या है? इस नियम को लाने का यूजीसी को क्या ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, थोड़ा जान लीजिए। हम सबों को पता है कि जाति व्यवस्था वाली, छुआछूत वाली, ऊंच नीच वाली संकीर्ण मानसिकता अभी भी हमारे समाज के बीच में हर जगह है। कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, अच्छे अच्छे कॉलेज में देखिएगा कि कुछ जाति के लोग जो है दलित को, पिछड़ा को, अपने से नीचे वाले को परेशान करता है, रैंकिंग करता है, कभी गाली देता है, कभी मारता है। ये लोग बेचारे दलित हो, पिछड़ा हो, डर के मारे शिकायत नहीं कर पाता है। तो बार बार सरकार के पास, यूजीसी के पास शिकायत गया, बार बार शिकायत गया। तो उसी को बचाने के लिए, या कहिए कि उसको हक अधिकार दिलाने के लिए, भय मुक्त होकर शिक्षा प्रदान करने के लिए यूजीसी ने नियम बनाया। अब एक तरफ एक ऐसे वर्ग के लोग हैं जो अपने को कह रहे हैं कि नहीं, यूजीसी मेरे खिलाफ है, मेरे अथी है, मेरा भविष्य बर्बाद होगा। कोई भी छात्र चाहेगा, चाहे दलित का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, वो शिकायत करेगा तो हमें सजा मिलेगा, पढ़ना लिखना ये सब रुक जाएगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मान के चलिए आज हम शिकायत करेंगे आपके खिलाफ, तो उसमें व्यवस्था बनाया गया है ना कि जांच होगा। जांच में यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई होगा। और सरकार को यह नियम लाना क्यों पड़ा? क्यों आप परेशान करते हैं? जब आप परेशान करते हैं, आप संकीर्ण मानसिकता से आप उभर नहीं पाए हैं, अभी तक आपके मन में यही पुरानी वाली बात है, तब न यूजीसी को लाना पड़ा। जरा सोचिए, आप अच्छे अच्छे महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आपकी सोच वही पाखंड वाली, वही ऊंच नीच का अभी भी पनप रहा है। सरकार को एक चीज इसमें और करना चाहिए था कि मान कर चलिए, हो सकता है कि कोई आपसी दुश्मनी निकालने के लिए किसी को भी फंसा सकता है, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो गलत शिकायत करता है, जानबूझकर ऐसा करता है, उसके खिलाफ जांच होना चाहिए। पहले तो जांच होना चाहिए, जांच में सही और जांच भी निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जांच किस प्रकार से होता है। यदि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि रिपोर्ट करने वाले, शिकायत करने वाले गलत है, झूठ मूठ का शिकायत कर रहा है, तो कार्रवाई उस पर होना चाहिए। तब ये कि जो नियम है ना यूजीसी का, एक पारदर्शी तरीका से लागू हो जाएगा, और लागू होना भी चाहिए। यह किसी के विरोध में नहीं है। एक ऐसे वर्ग, दलित, ओबीसी को सुरक्षा देने के लिए यूजीसी का नया नियम है। आप विरोध करिएगा, आप कीजिए, कोई बात नहीं है। जरा सोचिए, जब मंडल कमीशन, मंडल आयोग का सिफारिश जब देश में लागू हुआ 27% और आरक्षण, और उसके बाद मंडल के विरोध में कमंडल रथ यात्रा निकाला गया, और हमें लगता है कि यूजीसी के विरोध में भी ऐसा ही होने वाला है। तो हम 90%, 80, 85, 90% SC, ST, OBC छात्र हैं, हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। मंडल आयोग के विरोध में कमंडल यात्रा तो हमने नहीं देखा, पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग काफी मात्रा में, काफी अधिक संख्या में
जागरूक हो चुके हैं। तुम सड़क पर उतरोगे, उतरो, हम भी सड़क पर उतरेंगे। देखना यह है कि जीत किसकी होती है। साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी कीजिएगा, और हो सके अच्छा लगे तो आप भी लिखिए, बोलिए, क्योंकि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आप भी बोलिए, लिख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आपको लिखना आता है, लिखिए। कुछ नहीं आता है तो शेयर करना आता है ना, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका समाज जो सोया हुआ है वो जाग जाए और अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरे। धन्यवाद साथियों।